जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त शिवा है और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 जुलाई यानी कि मंडे के दिन का हमारा ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो सकता है। मार्केट क्या नया ऑल टाइम हाई और लगाएगी या कुछ बाकी है, या यहाँ से मार्केट एक बार के लिए डंप कर सकती है। तो उसको देखने से पहले ये देखना पड़ेगा हमको कि 12 जुलाई को जो क्लोजिंग हुई यानी कि फ्राइडे को हमारी मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट ने क्या किया है, और उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे मंडे को रूपरेखा तय की जाएगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में जो क्लोजिंग हुई है चेंज हुआ है, यहाँ पे 245 पॉइंट का लगभग अप बंद हुआ है। एसएनपी भी हाई पे, ऑल टाइम हाई पे बंद है। नेस्डेक्स भी है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक तरफा रैली मची पड़ी है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी एसजीएक्स निफ्टी में लगभग आप अपना देखेंगे यहाँ पे तो हमारा निफ्टी 186 पॉइंट नीचे से अगर देखेंगे तो प्लस पॉइंट में बंद हुआ था। और इन सबको देखते हुए अभी जो एसजीएक्स निफ्टी हो 50 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, तो बाकी एनालिसिस करते हैं। हर जगह की मार्केट में बहुत गंदी वाली तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, और तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यों ये हुई है तेजी। तो जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई डेटा जो आया है 12 जुलाई को, वो आया है एक हिसाब से देखा जाए एक्चुअल से 0.2 बेसिस पे खराब आया है, बढ़ के आया है। तो मतलब इन्फ्लेशन का खतरा है। इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में आ सकता है इसके हिसाब से। इससे एक दिन पहले सीपीआई डेटा भी आया था। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं, सीपीआई डेटा तो कुछ ठीक था, लेकिन मतलब निगेटिव न्यूज पे भी मार्केट में ग्लोबल पॉजिटिव है। अब वो किस लिए है वो ग्लोबल ही जाने। ठीक है ना। इसके हिसाब से तेजी नहीं बन रही थी। एक हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे तेजी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। जो पीपीआई डेटा के हिसाब से जो डेटा है उस हिसाब से डाउ जोन्स को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन जबकि यहाँ पे ये ऊपर गया है। तो चलिए वो देखते हैं क्या होगा। अब हम बात करते हैं हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या व्यू देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये हो गई 10 तारीख, लेकिन मार्केट क्या हो गई ओवरसोल्ड। और डेटा ड्रिवन मार्केट चल रही है। लोगों को लग रहा है कि गैप अप होगा ग्लोबल में। पहला दूसरा, मार्केट में लोगों को लग रहा है कि हाई बन गया। अब हाई बनने के चक्कर में भयंकर कॉल राइटिंग हो जाती है कि अब तो ये हाई मिलेगा नहीं, अब यहाँ से हाई बन गया तो मार्केट उड़ जाएगी। मतलब हाई अगर बन गया, टॉप आउट हो गई मार्केट, तो हमको 1000 पॉइंट नीचे के लिए मिल जाएगा। तो उसके चक्कर में क्या हो जाती है, दबा के हो जाती है मंदी, मार्केट हो जाती है ओवर सोल्ड एक्सपायरी से पहले, और तगड़ा हो जाता है बाउंस। यही हो रहा है रोज। अब यहाँ पे 11 तारीख को क्या हुआ, 11 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, मार्केट 0.65 के पीसीआर पे थी। मार्केट यहाँ पे नीचे आप देखेंगे 10 तारीख को जहाँ पे बंद हुई है, उसके बाद 10 तारीख को यहाँ कहीं बंद हुई है। ठीक है, 10 तारीख को कहाँ बंद हुई है, ठीक है वो देख लीजिएगा, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो 11 जुलाई को आप देखिएगा एक्सपायरी थी। मार्केट 12 बजे कहाँ आई है, 200 के नीचे आई है, ऐसा हंट किया 194 पे। ठीक है, 11 जुलाई को, और 11 जुलाई को टीसीएस का रिजल्ट 11 को ही मतलब आना था पोस्ट मार्केट। ठीक है, अब मैंने 11 तारीख को आपको टीसीएस का ट्रेड दिया था सुबह खुलने पे मार्केट। और मार्केट यहाँ पे जो आपके सामने 11 तारीख को जो खुली थी वो 396 पे खुली थी, 72 पॉइंट गैप के साथ में। इसका मतलब 320 के आसपास में बंद हुआ था आपका 10 जुलाई वाला, जहाँ पे मैंने आपको बताया हैंगिंग में रेजिस्टेंस था। तो 11 जुलाई को जो मार्केट यहाँ पे खुली है आपके सामने, आप देखेंगे यहाँ पे टीसीएस का जो रिजल्ट मैंने आपको दिया था 66 से लेके 82 ये जाता है। और सेम डे एक्सपायरी भी थी, और आपको लगभग मैंने 12 बजे आपको बोला। यहाँ पे ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में। मैं आपको बिहेवियर समझा रहा हूँ ताकि आप उसको समझें। यहाँ पे मार्केट में देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेबल्स दिए और सारी चीजें बताई। चलिए एनीवे, और मार्केट जब सुबह सुबह गिरी उसका भी मैंने मैसेज पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे मैंने मैसेज किया खेलो इंडिया खेलो चल रहा है। ये चीजें मैंने कितने बजे बता दी आपको, खेलो इंडिया खेलो चल रहा है। सारा चार्ट देखने के बाद मैंने 12 बजे यहाँ पे बोला आपको, यहाँ पे सारी चीजें शेयर की, और मैंने कहा यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है, तब मरेंगे। तब मार्केट कहाँ थी आप चेक कर लो, मार्केट 260 पे थी। और मैंने क्लियरली लिखा कि 250 के ऊपर सस्टेन करते ही ये जिस तरह की कॉल राइटिंग मंदी करके रखे हैं लोग ना, ये सारे के सारे मरेंगे। 11 जुलाई एक्सपायरी के दिन की ये बात है। मैंने फ्री ग्रुप में आपको बोला। यहाँ पे मंदी वाले देख रहे हैं आप, 13 13 14 14 करोड़ लोग हो जा रहे हैं, जबकि मार्केट का पीसीआर 0.60 पे है। अब अगर मंदी आपको करनी है तो 1.34 1.645 के आसपास दबा के फुट खरीद के बैठ जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे फुट खरीद के बैठेंगे 0.60 0.65 पे, तो मरना 100% तय है। वो भी एक्सपायरी है और रिजल्ट आना है टीसीएस का। ठीक है ना, तो उस वो यहाँ पे आप देखिए फिर मार्केट कैसे फायर हुई, और जो हमारा 60 60 रुपए का प्रीमियम था 120 डबल हुआ सीधे। और ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे
बता भी दी। ऐसा नहीं है कि ये आप सोचिए कि मूव कितने बजे आई है और हमने वो ट्रेड आपको कितने बजे दे दिया है। वहां पे जो इतने भी लोग, आप मैसेज देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट हैं जो टीवी पे आते हैं, सेबी रजिस्टर्ड, उनके मैसेज देख लीजिए। वो बोल रहे हैं 24-300 का पुट ले लो, 25 पे ले लो, 50 चला जाएगा, घुस गया सारा, जीरो हो गया। और हमने यहाँ पे क्लियरली बोला कि मार्केट उड़ेगी, और उसके बाद देख लीजिए मार्केट, ये सारा एनालिसिस क्या था, और आपको सारा न्यूज और सारी चीजें आपको बता दी थी। अब डिस्कस करते हैं 12 तारीख का। 12 तारीख का मार्केट में खुलने से पहले मैंने आपको टीसीएस का ट्रेड दे दिया था। टीसीएस का रिजल्ट मुझे सही लग रहा था, बाकी जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पे सब बता रहे थे बहुत खराब आ रहा है, मुझे सही लग रहा था। ठीक है। अब टीसीएस का ट्रेड मैंने आपको दिया और मुझे बढ़िया लग रहा था। क्लोजिंग देखी, पूरी डिप पे इन लोगों ने कराई थी, मतलब पूरा माल खरीद लिया था। उसके बाद टीसीएस ने उसको बढ़िया लिया, क्योंकि होता क्या, मार्केट अपोजिट जाती है। लोगों ने मंदी करके लोग यहाँ पे गए थे, मार्केट खुलते ही शॉर्ट ट्रिगर होता गया, शॉर्ट कवरिंग करवाती गई, और उसके बाद जीरोधा का ग्लिच हो गया अलग से ऐप पे, और लोगों को काटने का मौका मिला नहीं। आईटी पूरा हो गया फायर। बैंक्स का सपोर्ट थोड़ा सा मिल गया क्योंकि जीरोधा का ग्लिच आया उसी टाइम पे। हमारा क्या मैसेज था, आपको वो भी दिखाएंगे। हमने जो ट्रेड पकड़ा था, आप यहाँ पे देखिए, जितने भी ट्रेड, आप देखिए कितने बजे मैंने मैसेज लिखा है यहाँ पे। रेसिस्टेंस का चार्ट मैंने दिया है 52,600 का पेड वाले ग्रुप में। रेसिस्टेंस मैसेज दे दिया है 52,480, मार्केट चल रही है यहाँ पे। 52,600 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, करंट मार्केट 52,480, बिलो 52,600, एक लॉट पुट खरीद के यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है। अब ये एक लॉट पुट 130 रुपए पे हमारा रीबाई हमने किया, दोबारा खरीदा। ठीक है, 130 पे खरीदा, और यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। उसके बाद कैसे मार्केट घुसी है आपको चार्ट अभी दिखाएंगे। रेसिस्टेंस पे देखिए कैसे, अभी चार्ट आप देखिए किस तरह से मार्केट घुसी है, उसके बाद वो आप खुद देखेंगे, देख लीजिए बैंक निफ्टी। तो ये होता है कि जब आपके पास एनालिसिस होता है तो 100% मार्केट नीचे जाती, मतलब चार्ट बेस पे जब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पावर ऑफ चार्ट ये होता है कि आपके पास जो भी एनालिसिस है, देखिए यहाँ पे टॉप पे हमने बोला कि भाई मार्केट गिरेगी। उसके बाद मार्केट 100 तक आई, 500 पॉइंट का सीधा सीधा फॉल हमको यहाँ पे, ये देखिए 500 पॉइंट का सीधा सीधा फॉल हमको मिला बैंक निफ्टी में। ये फायदा होता है कि आपको चार्ट एनालिसिस काम करता है कि हैंगिंग मैन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या रेसिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। ये फायदा होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो। और इस तरह की मार्केट में भी टॉप पे एकदम फिन निफ्टी का ट्रेड भी हमने पकड़ा, और फिन निफ्टी का ट्रेड कल जैसी मार्केट थी उसके बाद भी फिन निफ्टी का ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया, 62 रुपए पे हमने कहा लाइव स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसमें, और टॉप पे यहाँ पे फिन निफ्टी उठाया, इसकी क्लोजिंग 110 पे हुई है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये पेड ग्रुप के हमारे ट्रेड कॉल्स थे जो कल के ही हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जित उतना टाइम नहीं होता कि सेकेंडों में तो खेला होता है पूरा, उतना टाइम नहीं होता कि मैं 10 जगह अपडेट करूँ। जितने भी लोग पेड ग्रुप में मेरे साथ ट्रेड करते हैं, वहां पे क्या होता है कि मैं मार्केट खुलने से पहले गूगल मीट का लिंक दे देता हूँ, और डेली सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक लाइव बैठा रहता हूँ। जितने लोग ऑफिस में जॉब करते हैं आते जाते रहते हैं, कहाँ निकलना है क्या करना है, जहां प्रॉफिट बुक करना होता है वो मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में, चाहे आप लाइव आओ चाहे ना आओ। जैसे यहाँ प्रॉफिट बुक करना था, बुक ऑल द प्रॉफिट मैसेज आ गया। ठीक है, कहाँ पे आपको पुट का मैसेज निकलना है, कहाँ से कॉल से आपको निकलना है, कहाँ से क्या करना है, कौन सा ट्रेड आपको लेना है। अगर आप गूगल मीट पे लाइव नहीं भी आ रहे हैं तब भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मैसेज आता रहता है कि इसका प्रॉफिट अब काट लो, इसको होल्ड करो, क्या करो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। टीसीएस को ट्रेल करना है, मैसेज देखिए टीसीएस को ट्रेल करके चलो। तो इस तरह से हम ट्रेड कॉल्स लेते हैं और सारा का सारा अपना उसको कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आगे मार्केट का क्या व्यू है। और क्रूड का जो भी ट्रेड कॉल्स दिया है आप देख ही सकते हैं, 80 से 111, और ये एकदम बिल्कुल टॉप पे ही इसको बोला था, तो 1:42 से इसका प्रॉफिट काट लो। 50 वाली कॉल हमारी 90 गई है, 81 के ऊपर हमने कहा इसका स्कैल्पिंग कर लो, 90 गई है। तो नियर एक्सपायरी है, मार्केट दोनों तरफ चलेगी, लेकिन जो भी ट्रेड कॉल्स देते हैं बिल्कुल बॉटम में बाइंग की थी यहाँ पे। इस वाले ट्रेड का आप चेक करिएगा, जितने भी ट्रेड कॉल्स हम लेते हैं एक्सपायरी से पहले कहाँ क्या करना है, तो डेली वो सारा का सारा मैं आपको मैसेज कर ही देता हूँ। यहाँ पे चेक कर लीजिए, बड़ा मूव तभी बनेगा अगर फिलहाल के लिए मार्केट एक बार के लिए फ्लैट खुलती है। तो 525 आपको जो लेवल है इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है, इसी के ऊपर आप लॉन्ग रह सकते हैं, एसएल आप ये ले सकते हैं, इसके नीचे आप शॉर्ट रह सकते हैं, एसएल यही ले सकते हैं। बाकी मार्केट में जो मूव होंगे बहुत ही शार्प होंगे। आपको कैंडल्स का ज्ञान नहीं है, चार्ट का एनालिसिस नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसको लर्न करिए और तभी खुद से ट्रेड करिए, नहीं तो उसके साथ ट्रेड करिए जिसको चार्ट का एनालिसिस है, क्योंकि आपका एक एसएल आपको मतलब पूरे महीने गाइड कर सकता है। एक महीने की फीस अगर जिसको भी आपको लगता है चार्ट एनालिसिस उसका सही है, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपको नॉलेज नहीं है।
तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 600 का लेवल आपको निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपके पास में एक हैंगिंग मैन रेसिस्टेंस था जो कि आईटी के सपोर्ट की वजह से अभी काम नहीं किया है। बियरिश सिंगलिफिक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। 625 के ऊपर मार्केट जाएगा तो ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए हैं। नीचे अगर निफ्टी जाता है तो एक बार के लिए आपको 460 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। फिर ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिख सकता है 390 का। उसके बाद मार्केट अगर निकलेगा तो 320, और यहाँ जो एक बार लो बना है 180 तक का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है जो अभी का सीन है। लेकिन वो कहाँ पे एंट्री करनी है उसके लिए आपको प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट एंट्री होगी और तभी आपको पैसे बन पाएंगे। ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो आपको चीजें दिख रही हैं, तो बैंक निफ्टी की अपनी अलग गाथा चल रही है। कभी ऐप ग्लिच करवा के ऊपर निकल जाता है, कभी शॉर्ट कवरिंग करा के, कभी कुछ करके, इसका अलग ही राम कथा चल रही है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। मैंने ग्रुप में भी यही चीज आपको हाईलाइट की है कि 52,600 आपके सामने। यहाँ पे इस वाले ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया था, आपका जो फ्री गैनर है टॉप पे शिकार करना 52,000 बीएनएफ का शिकार। 52,600 के जितना पास मिल जाएगा, ये चीजें मैंने आपको ग्रुप में भी यहाँ पे मैसेज की है। सिंगल लॉट से मैंने यहाँ पे चेक कर लीजिए, 9:44 पे 143 खरीदा था, 229.90 बैंक निफ्टी बुक किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि वो हमारी एंट्री जो थी वो बता दी। 52,600 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इस चीज का मैसेज मैंने आपको 10:24 पे सुबह ही बैंक निफ्टी में बता दिया था। ठीक है, और आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये शॉर्ट कवरिंग भले गई 700-800 तक हिट मारी है, वो तो बाद में गई है। तब हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल आ चुके थे। हमारी एंट्री देखिए 9:44 पे 9:59 पे हम निकल चुके हैं, और जो मूव आई है वो उसके बाद आई है। हमारी 959 पे एग्जिट है। हमारा एग्जिट कितना है? 959 पे, मतलब हम यहाँ पे निकल चुके हैं प्रॉफिट लेके। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे देखिए 959 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। लाइव ही बैठे थे, ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया है। यहाँ पे हमारा एग्जिट है। ठीक है, मूव आई है उसके 1 घंटे बाद लगभग, और वो जो कि मैंने आपको बताया कि 10:30 बजे करीब जीरोधा का सर्वर काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद सारे कॉल राइटर की पोजीशन ना तो मॉडिफाई हुई ना ही एग्जिट हुई, और वो शॉर्ट कवरिंग में घुसी। तो वो कितनी देर तक थी? 15 ही मिनट थी। उसके बाद जो 60 रुपए का प्रीमियम 250 रुपये गया था, वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक में, और 250 से वापस से 50 रुपये पे क्लोज हो गया। तो पूरा का पूरा हो गई डिकेइंग। तो अभी अगर आपके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, जो चीजें अभी यहाँ पे दिख रही हैं, तो बैंक निफ्टी को लेके इसकी अलग गाथा है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बोली है कि 52,600 के आसपास जैसे ही मिलता है यहाँ पे शॉर्ट अगर बनता है, तो आपको लिए यहाँ पे 52,000 51,800 तक की यात्रा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसकी पूरी ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा चार्ट पे बताता हूँ, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये आप देखिए ट्रिपल टॉप लगाने की तैयारी में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इम्पल्सिव मूव लगी है इस तरह का काइंड ऑफ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन के मूड में है। लेकिन ग्लोबल अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो कितना भी हमारे यहाँ चीजें हैं, इन्फ्लेशन का खतरा तो है ही, वो बैंकिंग के लिए एक अलग सी बातें हैं। लेकिन 52,800 पे यहाँ पे अगर आप देखिए तो कितनी बार ये रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे जाते इसकी सिचनी याद आ जाती है, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे 52,400, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है तो 600 अलग रेसिस्टेंस है। सपोर्ट 52,000 पे अच्छा खासा इसको स्ट्रांग है, क्योंकि जितने भी दिन हुआ हो वो क्लोजिंग इसने कोशिश यही की है कि 52,000 के आसपास दे। तो 52,000 51,800 के आसपास आता है तो पुट कॉल रेशियो को देख के आप लॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे ही ये 52,600 700 के आसपास जाए तो वहां पे पुट लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चार्ट एनालिसिस नहीं आता, सिर्फ लेवल टू लेवल अगर आपको खेलना है, तो आप इस चीज को लेवल के हिसाब से प्ले कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि ये लेबल आपका काम करेगा यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या कह रहा है, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है लास्ट में, खास करके तेजी वाले के ऊपर। जो मार्केट में लास्ट में सेल ऑफ आया है, तो तेजी वाला ना तो तेजी करके जा पाया, ये है पुट राइटर आपका तेजी वाला। मंदी वाला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों बराबर हैं, कुछ नहीं है, न्यूट्रल पीसीआर है, तो कोई कुछ बहुत ज्यादा लेके यहाँ पे गया नहीं है। तो पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइट है, और कोई कुछ यहाँ पे लेके नहीं गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप चैनल पे नए आए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, @शिवाय ट्रेडिंग हब के नाम से, या फिर @शिवाय ट्रेडिंग हब आपके साथ से आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी ग्रुप में ट्रेड होते हैं, आप देखिए टीसीएस अकेले का ट्रेड जो मैंने आपको कल दिया था, उस ट्रेड से 25,000 रुपये पर लॉट को प्रॉफिट यहाँ पे बना है।
और जितनी हेल्प मैं फ्री में करता हूँ इतना कोई पैसा लेके भी नहीं करता है। आप जाके किसी भी चैनल पे चेक कर लीजिएगा, चाहे जहाँ, जिसमें दिन भर कहाँ पे रेफरेंस दिख रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, वाई ऑप्शन चैन, सुबह से लेके शाम तक, मतलब लिटरली कोई नहीं करेगा। आपको इतनी फीस लेके भी कोई नहीं करेगा। इवन जाके मनीष के ग्रुप में जो बकचोदी करते हैं चैटिंग का, उसका ही पैसा लगता है 700 रुपये महीना। यहाँ तो चीज़ें हैं। अगर आपको किसी को मेरे साथ जुड़ना है, साथ में काम करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इस डिटेल पे आप पेमेंट करके साथ में जुड़ के लाइव ट्रेड भी मेरे साथ कर सकते हैं। पूरा दिन मैं अवेलेबल रहता हूँ के साथ फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों।